एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स कॉन्कर हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 1 मार्क सीरीज शुरू करी थी, जहां पर हम लोग हर चैप्टर पर सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं ऑन इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 3 की एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस और चैप्टर 3 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज और 1 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम लोग एक शॉर्ट रिविजन कर लेंगे ऑफ चैप्टर 3। सो फ्रेंड्स, पहले चैप्टर 3 को अच्छे से तैयार कर लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो टू गेट अ शॉर्ट रिविजन ऑफ चैप्टर 3। सो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट सेक्शन है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो अब हम लोग चैप्टर 3 की इम्पोर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 3 में सिर्फ और सिर्फ 4 मेन डेट्स हैं जो आप लोग को याद करनी है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इनको आप लोग एज फैक्ट्स एज इम्पोर्टेंट डेटा अपनी आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेट है जो पीरियड था ऑफ 47 इयर्स, जिसके बीच में वीएस सुबथांकर जो कि एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थे, उन्होंने प्रिपेयर करा था क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। सो महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन वीएस सुबथांकर ने लिखना शुरू करा था फ्रॉम 1919 और उसको कंप्लीट करने में वीएस सुबथांकर और उनकी टीम को लग गए 47 इयर्स और ये कंप्लीट हुआ जाकर इन 1966। तो ये जो पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट, बीबी लाल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने शुरू करी थी हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन। हस्तिनापुर एक विलेज है लोकेटेड नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो बीबी लाल जो कि एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन शुरू करी थी और उन्होंने स्टार्ट करी थी इन 1951 और 1 ईयर तक उन्होंने वहां पर एक्सकेवेशन करी। सो 1951 से लेके 1952 तक एक्सकेवेट करा था बीबी लाल ने हस्तिनापुर, ये देखने के लिए कि क्या ये जो विलेज है हस्तिनापुर, क्या ये जो महाभारत में हस्तिनापुर बताई गई है जो कुरु राज्य की कैपिटल थी, क्या ये हस्तिनापुर उस महाभारत की हस्तिनापुर से सेम है, ये जानने के लिए बीबी लाल ने यहाँ पर एक्सकेवेशन करी थी। नेक्स्ट, 500 बीसीई से महाभारत को लिखना शुरू करा गया था, ये हिस्टोरियंस का मानना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन महाभारत, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि महाभारत को लिखना शुरू करा गया था फ्रॉम 500 बीसीई। सो 500 बीसीई से महाभारत को शुरू करा गया था लिखना और इट टुक अबाउट 1000 इयर्स टू कंप्लीट महाभारत। सो महाभारत को लिखा गया और उसमें न्यू सेक्शंस, न्यू श्लोक ऐड होते गए ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 इयर्स। एंड लास्ट, मनुस्मृति जो कि एक इम्पोर्टेंट धर्म शास्त्र था रिटन बाय ब्राह्मणास, उसके लिखने का जो पीरियड था, सो इट टुक अबाउट 400 इयर्स और मनुस्मृति को लिखा गया था फ्रॉम 200 बीसी टू 200 एडी, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 2nd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी सीई। तो इस 400 साल के पीरियड में लिखी गई थी मनुस्मृति, जो कि एक इम्पोर्टेंट धर्म शास्त्र है रिटन बाय ब्राह्मणास। तो ये 4 मेन डेटा है, 4 मेन इम्पोर्टेंट डेट्स है चैप्टर 3 की, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है और इन डेट्स को आप लोग जो भी क्वेश्चन आए उसमें भी एज अ फैक्ट, एज अ इम्पोर्टेंट डेटा मेंशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे मेरा फेवरेट सेक्शन ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक एक करके मैं सीरियल वाइज क्वेश्चंस को रीड आउट करती जाऊंगी एंड आई गिव यू 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में आप लोग करेक्ट आंसर सोच लीजिएगा और आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। देन 5 सेकेंड्स लेटर जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देन यू कैन चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वीएस सुबथांकर, व्हाट वाज हिज अचीवमेंट। सो वीएस सुबथांकर जो पहला टॉपिक है उसी में हम लोगों ने पढ़ा है वीएस सुबथांकर के बारे में। तो वो कौन थे और उनका मेजर अचीवमेंट क्या था, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था। वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज वीएस सुबथांकर एक फेमस इंडियन संस्कृतिस्ट थे, एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थे और उनका मेजर अचीवमेंट था कि उन्होंने 1919 से शुरू करा था एक क्रिटिकल एडिशन लिखना ऑन महाभारत और उसको उन्होंने कंप्लीट करा इन 47 इयर्स विद हिज टीम और फिर 1966 में जाकर ये पूरा क्रिटिकल एडिशन कंप्लीट हुआ और इस एडिशन को की पूरी जो कंपाइलेशन है उसमें टोटल 13,000 पेजेस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स सुबथांकर्स प्रोजेक्ट टुक टू कंप्लीट, कितने साल लगे थे वीएस सुबथांकर को अपना क्रिटिकल एडिशन को पूरा करने में, अभी हम लोगों ने देखा था। सो 1 2 3 4 5।
सो द आंसर इज 47 ईयर्स। वीएस उत्थानकर को 47 ईयर्स लगे फ्रॉम 1919 टू 1966 टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑन महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कुल, जनाति एंड वंश। इन तीनों टर्म्स के मतलब आपको बताने हैं। सो 1 2 3 4 5। सो वेरी इजी क्वेश्चन। आज भी प्रेजेंट टाइम में भी हम इन टर्म्स को यूज करते हैं। सो कुल का मतलब होता है फैमिली, जनाति का मतलब होता है किनफोक मतलब रिलेटिव्स, और वंश का मतलब होता है लीनिएज मतलब हमारा वंश, जो डिसेंडेंट होता है, जो डिसेंट होती है उसको कहते हैं वंश। नेक्स्ट, डिस्क्राइब मैट्रिलिनी एंड पैट्रिलिनी। सो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस आ सकता है कि डिफाइन मैट्रिलिनी या फिर आ सकता है कि डिफाइन पेट्रिलिनी। सो इन दोनों को मैंने एक में ही मिक्स कर दिया है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बुक में ही डेफिनेशन दी है, बस आप लोग को याद करनी है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज मैट्रिलिनी मतलब जब डिसेंट ट्रेस करी जाती है फ्रॉम मदर टू डॉटर टू ग्रैंड डॉटर, और पैट्रिलिनी जब डिसेंट ट्रेस करी जाती है फ्रॉम फादर टू सन टू ग्रैंडसन। So, जब tracing descent from mother is known as matrilineal and tracing descent from father is known as patrilineal. Next, define different types of marriages. So, once again एक direct question है जिसकी definition आप सभी को NCERT में मिल जाएगी. So, एंडोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीआंड्री, एक्सोगेमी, इन सब की डेफिनेशन हम लोग को दी गई है, बस आपको याद करना है चैप्टर पढ़ते समय. So 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज एंडोगेमी मतलब वो मैरिज जहां पर शादी करी जाती है विद इन अ ग्रुप, विद इन अ गोत्र, विद इन अ कास्ट, मतलब एक ग्रुप के अंदर ही विद इन अ यूनिट शादी करी जाती है. अब वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई कास्ट हो सकती है, क्लास हो सकता है, या फिर कोई गोत्र हो सकता है. तो जब किसी यूनिट के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर ही मैरिज करी जाती है उसको कहते हैं एंडोगेमी. नेक्स्ट, पॉलीगनी. पॉलीगनी वो प्रैक्टिस होती है जहां पर एक मैन की सेवरल वाइफ्स होती है, मतलब एक मेल की सेवरल वाइफ्स होती है, बहुत सारी पत्नियां होती हैं. तो ये तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी कि ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर किंगडम्स में जो किंग होता था उसकी बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारी क्वींस होती थी. तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है. नेक्स्ट, पॉलीआंड्री. सो पॉलीआंड्री वो प्रैक्टिस होती है जहां पर एक फीमेल के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं. तो इसका एक मेजर एग्जांपल हमको मिलता है कि द्रौपदी, जिनके 5 हस्बैंड्स थे. एंड लास्ट, एक्सोगमी. सो एक्सोगमी वो प्रैक्टिस होती है जहां पर मैरिज करी जाती है, शादी करी जाती है आउटसाइड अ यूनिट. मतलब एंडोगमी में हमने देखा था कि विद इन अ ग्रुप शादी करी जाती थी. सो एक्सोगमी उसका ऑपोजिट है, मतलब ग्रुप के बाहर मैरिज करी जाती है, कास्ट के बाहर मैरिज करी जाती है, या फिर गोत्र के बाहर मैरिज करी जाती है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 रूल्स अबाउट गोत्र. सो ये तो बहुत ही सारे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है, आपको आराम से इनके आंसर मिल जाएंगे इन एनसीईआरटी. सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज कि गोत्र से रिलेटेड 2 रूल्स बनाए गए थे इन धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास. तो वो ये थे कि फर्स्टली शादी के बाद जो विमेन होती थी उसको अपने फादर का गोत्र छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता था. सेकेंडली, विद इन अ गोत्र मतलब सेम गोत्र के लोग मैरिज नहीं कर सकते थे, सेम गोत्र में विद इन अ गोत्र शादियां नहीं हो सकती थी. तो ये 2 रूल्स थे रिलेटेड टू गोत्र. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गोत्र? सो गोत्र टर्म का क्या मतलब होता था? यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज गोत्र वो ग्रुप था जिसमें आप लोगों को क्लासिफाई कर दिया गया था और हर गोत्र को नाम दिया गया था आफ्टर अ फेमस वैदिक सीयर, आफ्टर अ फेमस वैदिक सेंट. मतलब फेमस वैदिक ऋषियों के नाम पर इन गोत्र के नाम रखे गए थे. नेक्स्ट, डिफाइन कास्ट सिस्टम और वर्ना ऑर्डर. ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है. सो 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज वर्ना सिस्टम, या फिर जिसको आप कास्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, वर्ना ऑर्डर कह सकते हैं. तो वो एक हायरार्की था जिसमें अलग अलग सोशल कैटेगरीज को रख दिया गया था. सो अब ब्राह्मणास ने धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास से पूरी सोसाइटी को 4 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था और इन सोशल कैटेगरीज को एक हायरार्की में सेटअप कर दिया गया था और उसको बोला जाता था वर्ना सिस्टम या फिर वर्ना ऑर्डर. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी वन स्ट्रैटेजी विच ब्राह्मणास यूज्ड टू एनफोर्स देयर सोशल नॉर्म्स. इस कास्ट सिस्टम को, इस वर्ना सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्राह्मणास कौन सी एक स्ट्रैटेजी यूज करते थे, ये आपको बताना है. तो हम लोगों ने चैप्टर में टोटल 3 स्ट्रैटेजीज देखी थी, आप लोग कोई भी एक बता सकते हैं. सो 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज ब्राह्मणास ने, आप कोई भी एक बता सकते हैं, मैं आपको तीनों बता देती हूँ. तो फर्स्टली तो उन्होंने बोल दिया था कि वर्ना सिस्टम एक डिवाइन ओरिजिन है, वर्ना सिस्टम का भगवान ने उसको बनाया है.
सेकेंडली उन्होंने किंग से बोल दिया था कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप वर्ना सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें अपने राज्य में। एंड लास्ट उन्होंने लोगों को भी ये इन्फ्लुएंस कर दिया था, लोगों से वो परसुएट करते थे लोगों को कि जो वर्ना सिस्टम है वो भगवान ने बनाया है और भगवान ने आपको उस जाति में जन्म दिया है, उस कास्ट में जन्म दिया है, इसीलिए आप भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते, आप भगवान को डिफाई नहीं कर सकते हैं। तो वो लोगों को ये परसुएट करते थे कि उनका स्टेटस डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज ब्राह्मणास यूज करते थे और क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु वर मलेच्छास, गिव एन एग्जांपल। सो मलेच्छास कौन थे, किनको बोला जाता था मलेच्छास इन संस्कृत टेक्स्ट, और इसका एक एग्जांपल आपको देना है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज मलेच्छास वो ग्रुप था, वो कैटेगरी थी जो इंडियन सिस्टम को बिलोंग नहीं करते थे और वो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में सोशल नॉर्म्स और रेगुलेशंस बताए गए थे उनको फॉलो नहीं करते थे। वो संस्कृत भाषा को नहीं बोलते थे, जो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस थी जैसे प्राकृत, पाली, संस्कृत, तमिल, इन लैंग्वेजेस को नहीं बोलते थे, वो बाहर की लैंग्वेजेस बोलते थे और इंडियन सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते थे। सो वो मेनली जो आउटसाइडर्स थे उन लोगों को बोला जाता था मलेच्छास। और इसका एक एग्जाम्पल है, जो शाका रूलर्स आए थे टू रूल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और शाका रूलर्स आए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो वो इंडियन सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते थे और वो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस नहीं बोलते थे, इसीलिए उन लोगों को मलेच्छास बोला गया है इन संस्कृत टेक्स्ट। Our next question, which ruler claimed to be both a unique Brahman and destroyer of the pride of Kshatriyas? तो वो कौन सा राजा था जो खुद को एक का ब्राह्मण बुलाते थे, यूनिक ब्राह्मण बुलाता था और वो मानता था कि उनका जन्म हुआ है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ क्षत्रियास, क्षत्रियास के अहंकार को खत्म करने के लिए जिसका जन्म हुआ है। सो यू हैव जस्ट 5 seconds, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज फेमस सतवाहना रूलर गौतमीपुत्र सिरी सातकानी। सो वो क्लेम करते थे टू बी अ यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। Now our next question, what were जातीज? So जातीज क्या थी? You have just 5 seconds. 1 2 3 4 5। So the answer is जातीज वो सोशल कैटेगरीज थी जिनको ब्राह्मणास ने बनाया था। जब भी ब्राह्मण्स को कोई ऐसा सोशल ग्रुप मिलता था जो इंडियन जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं करता था, या फिर कोई ऐसी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी मिलती थी जो वर्ना सिस्टम में फिट नहीं होती थी, तो ऐसे ग्रुप्स को वो लोग जातीज असाइन कर देते थे, उनको उन लोगों ने सोशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था जिसको जाति बोला जाता था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वानिक? तो ये हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस करते हुए देखा था, एक ब्लू बॉक्स में ये टर्म बताया गया है वानिक। सो यू हैव जस्ट 5 seconds, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज वानिक्स का मतलब होता है मर्चेंट, ट्रेडर्स। तो उन ग्रुप्स को कहते थे जो मर्चेंट, मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में जो ग्रुप्स इन्वॉल्व थे उनको बोला जाता था वानिक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर निषाद? निषाद जो एक ग्रुप था वो क्या थे? सो यू हैव जस्ट 5 seconds, 1 2 3 4 5। सो निषाद वो सोशल कैटेगरी थी जो फॉरेस्ट में रहती थी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बोला जाता था निषाद, और वो मेनली हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिस करते थे। और इसका एक एग्जाम्पल है कि महाभारत में हम लोग को एकलव्य के बारे में बताया गया है जो कि निषाद कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मृच्छकटिका? सो मृच्छकटिका जो कि एक संस्कृत प्ले है और ये ब्लू बॉक्स में दिया गया है इन एनसीईआरटी, तो उसके लेखक कौन थे, किसने लिखी थी मृच्छकटिका? सो यू हैव जस्ट 5 seconds, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज मृच्छकटिका जो कि एक संस्कृत प्ले है, उसको लिखा था एक संस्कृत राइटर ने जिनका नाम है शूद्र का। और इस प्ले में बताया गया है कि एक ब्राह्मण था जो इसका मेन कैरेक्टर है और उसका नाम है चारुदत्त। और चारुदत्त वो एक ब्राह्मण था बट वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, वो एक मर्चेंट था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्राह्मणास जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है तो वो वर्ना सिस्टम को वायलेट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमेशा वर्ना सिस्टम को फॉलो नहीं करा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्ना सिस्टम को वायलेट भी करते थे, जैसे चारुदत्त जो कि खुद से एक ब्राह्मण था बट उसने वर्ना सिस्टम को वायलेट करा और वो एक मर्चेंट था, वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। नेक्स्ट, राइट एनी 2 ड्यूटीज असाइन टू चांडाल्स अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। तो चांडाल्स की 2 ड्यूटीज आपको बतानी है। एनसीईआरटी में हम लोग को बहुत सारी ड्यूटीज मिली है, तो यू हैव जस्ट 5 seconds, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज बहुत सारी ड्यूटीज बताई गई हैं इन एनसीईआरटी, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। जैसे उन लोग को विलेजेस के बाहर रहना पड़ता था, या फिर उन लोग को यूटेंसिल्स जो फेंके हुए घरों के यूटेंसिल्स होते थे उनको यूज करना होता था,
या फिर उन लोगों को ऑर्नामेंट्स पहनने होते थे मेड ऑफ आयरन, और जो उनका मेन काम था कि उन लोगों को डिस्पोज ऑफ करनी होती थी बॉडीज, और एज अ एग्जीक्यूशनर उन्हें एक्ट करना पड़ता था, मतलब उन्हें क्रिमेट करनी पड़ती थी बॉडीज को जिनके कोई भी रिलेटिव्स नहीं होते थे। सो बहुत सारी हमें दी गई है ड्यूटीज इन एनसीईआरटी, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज मनुस्मृति? सो मनुस्मृति क्या थी? अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में डिस्कस करा था कि मनुस्मृति कौन सा टेक्स्ट था। सो यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज मनुस्मृति एक इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र था, ये एक इम्पोर्टेंट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था जिसमें बताए गए थे जो सोशल नॉर्म्स रूल्स जो इंडियन सोसाइटी में फॉलो किए जाने चाहिए उनको लिखा गया था इन मनुस्मृति। और मनुस्मृति को लिखा गया था बिटवीन 200 BCE टू 200 CE। ये पीरियड था जब मनुस्मृति को लिखा गया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्त्रीधन? सो स्त्रीधन का मतलब क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज स्त्रीधन, जिसका लिटरल मीनिंग है विमेन्स वेल्थ, और ये वो मनी था जो विमेन रिसीव करती थी ड्यूरिंग मैरिज। जो भी गिफ्ट्स मिलते थे शादी के समय विमेन को, उनको कहा जाता था स्त्रीधन। और इस पर जो विमेन का हस्बैंड था उसका कोई भी राइट नहीं था, ये सोलली जो विमेन थी वो इन स्त्रीधन को, इस विमेन वेल्थ को वो सोलली ओन करती थी, मैनेज कर सकती थी। नेक्स्ट, हु वॉज महासमत्ता? सो वेरी इजी क्वेश्चन, महासमत्ता कौन था? सो यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज महासमत्ता, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट एलेक्ट, और ये वो पर्सन था जिसको लोग चूज करते थे, एलेक्ट करते थे टू एडमिनिस्टर देम, टू प्रोवाइड देम जस्टिस। और महासमत्ता को इन रिटर्न लोग टैक्स भी पे करते थे, अ पोर्शन ऑफ जो भी उनका कल्टिवेटेड क्रॉप होता था, अ पोर्शन ऑफ राइस, वो उसको एज अ टैक्स पे करते थे लोग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ महाभारत वर क्लासिफाइड इनटू विच 2 sections बाय हिस्टोरियंस? कौन से 2 सेक्शंस थे जिसमें महाभारत को डिवाइड कर दिया है हिस्टोरियंस ने? आपको उनका नाम लिखना है एंड उन दोनों सेक्शंस को डिफाइन करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज महाभारत के कंटेंट को 2 सेक्शंस में हिस्टोरियंस ने डिवाइड कर दिया है, और वो दोनों सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है डाइडैक्टिक, जहां पर जो भी प्रेस्क्रिप्शंस और सोशल नॉर्म्स बताए गए हैं जिनको इंडियन सोसाइटी में फॉलो किया जाना चाहिए वो लिखे गए हैं, और सेकंड सेक्शन है नरेटिव, जहां पर जो स्टोरी है महाभारत की उसको लिखा गया है। सो महाभारत को 2 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है, डाइडैक्टिक और नरेटिव। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड बाय हुम वाज हस्तिनापुर एक्सकेवेटेड? किसने और कब हस्तिनापुर को एक्सकेवेट करा था? सो हस्तिनापुर जो कि एक विलेज है लोकेटेड इन मेरठ इन उत्तर प्रदेश, तो उसको किसने और कब एक्सकेवेट करा था? यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज हस्तिनापुर को बीबी लाल जो कि एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकेवेट करा था इन 1951 टू 1952। तो ये अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हु वाज बीबी लाल एंड व्हाट वाज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन शुरू करी थी इन 1951 टू 1952। Our next question, who composed महाभारत? सो महाभारत किसने लिखी थी? वेरी इजी क्वेश्चन। 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज ट्रेडिशनली जो हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि महाभारत को लिखा गया था बाय वेद व्यास, तो ऋषि वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। Our next question, who was महाश्वेता देवी? सो महाश्वेता देवी कौन थी? वेरी इजी क्वेश्चन, चैप्टर के लास्ट में जो ब्लू पैराग्राफ है उसमें बताया गया है। सो यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज महाश्वेता देवी वो एक फेमस बंगाली राइटर है, और वो जानी जाती है फॉर रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, और उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका टाइटल है कुंती ओ निषादी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज आदि पर्व? आदि पर्व क्या था ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर। सो 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज आदि पर्व का मतलब है फर्स्ट सेक्शन ऑफ महाभारत। सो आदि पर्व फर्स्ट सेक्शन है ऑफ महाभारत। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा? भीम और हिडिंबा के बेटे का क्या नाम था? वेरी इजी क्वेश्चन। जो ब्लू बॉक्स में महाभारत की स्टोरीज बताई गई है उनमें इन कैरेक्टर्स के नेम दिए गए हैं, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसे एक बार रीड कर लीजिएगा इन कैरेक्टर्स के नेम। सो यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3
4, 5. So the answer is घटोत्कच. तो अगर आप लोगों ने महाभारत देखी हो तो आप सभी को पता होगा कि हिडिंबा के बेटे का नाम था घटोत्कच. नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म गिल्ड और श्रेणीज. सो गिल्ड और श्रेणीज को आपको डिफाइन करना है. हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर. सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज गिल्ड, या फिर जिसको श्रेणीज भी बोला जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस थे ऑफ ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन और आर्टिजन्स. और इन ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी ट्रेडर्स मिलकर रहते थे और इन लोग का काम था, इन गिल्ड्स का फंक्शन था कि ये लोग कलेक्ट करते थे रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिर ये रेगुलेट करते थे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और ये मैनेज करते थे सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. तो ये तीन फंक्शन ये गिल्ड्स और श्रेणीज परफॉर्म करते थे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वीन हु हैड एक्सेस टू प्रॉपर्टी. सो वो कौन सी फेमस क्वीन थी जो ओन और मैनेज करती थी प्रॉपर्टी. हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज फेमस वकटका क्वीन प्रभावती गुप्त. उनको एक्सेस था टू प्रॉपर्टी और उन्होंने लैंड ग्रांट करी थी टू अ ब्राह्मण. सो ये एग्जांपल हमको दिखाता है कि वो So you have just 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is, हम लोग को चैप्टर में बहुत सारे नॉन क्षत्रिय किंग के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मौर्यास, जिनको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बताया गया था कि दे बिलोंग टू अ लो कास्ट, दे हैड अ लो ओरिजिन. सो आप मौर्यास का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर शुंगास और कन्वास जो अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, या फिर आप सतवाहना रूलर्स का भी एग्जांपल दे सकते हैं जो खुद को ब्राह्मण्स बताते थे. सो हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप किसी भी एक डायनास्टी को यहाँ पर बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर मेंशन्ड इन मनुस्मृति. कितनी टाइप्स ऑफ मैरिज बताई गई थी इन मनुस्मृति. वेरी इजी क्वेश्चन. सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज बताई गई थी इन मनुस्मृति. और इन 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज में जो टॉप 4 थी, जो स्टार्टिंग की 4 मैरिजेस थी, उनको प्रेस्क्राइब करा गया था, उनको रिकमेंड करा जाता था और वो अलाउड थी टू बी फॉलोड इन सोसाइटी. और जो लास्ट 4 मैरिजेस थी उनको कंडेम करा गया था, वो नहीं अलाउ करी गई थी टू बी फॉलोड इन इंडियन सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर सुतास. सो सुतास कौन सा सोशल कैटेगरी थी ये आपको बताना है. वेरी इजी क्वेश्चन. सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज सुतास वो सोशल कैटेगरी थी जिसमें चारियोटिया बार्ड्स वाला ग्रुप आता था और ये लोग क्षत्रिय किंग्स को अकंपनी करते थे इन बैटल फील्ड. तो जो रथ चालक होते थे, जो चारियोटिया बार्ड्स होते थे, उनको सुतास बोला जाता था. और नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैरिज वेयर पॉलीएंड्री वाज फॉलोड. सो आपको पॉलीएंड्री जो एक फॉर्म ऑफ मैरिज होती है उसका एग्जांपल बताना है. पॉलीएंड्री मतलब जहां पर एक विमेन के सेवरल हस्बैंड्स होते हैं, बहुत सारे पति होते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. सो 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is द्रौपदी, जिन्होंने 5 पांडवों से शादी करी थी. 5 पांडव उनके हस्बैंड थे. So ये एक मेजर एग्जांपल हमको पता चलता है फ्रॉम महाभारत, जहां पर पॉलीएंड्री फॉलो करी गई थी. Our next question, mention any 2 ideal occupations prescribed for वैश्यास in Brahmanical text. तो अब आप लोगों को वैश्यास के लिए जो 2 मेन ऑक्यूपेशंस बताई गई थी, प्रेस्क्राइब करी गई थी इन धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास, वो बताना है. So you have just 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is, बहुत सारी ऑक्यूपेशंस बताई गई थी, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं. तो स्टडी वेदास, या फिर गेट रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय ब्राह्मणास, या फिर उन लोगों को अलाउ करा गया था कि वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो. तो आप कोई भी 2 ऑक्यूपेशंस इसमें बता सकते हैं. फ्रेंड्स, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन एनी 2 आइडियल ऑक्यूपेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ब्राह्मणास या फिर क्षत्रियास. तो अलग अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी आइडियल ऑक्यूपेशंस प्रेस्क्राइब करी गई थी, जो भी 4 कास्ट थी, जो 4 सोशल कैटेगरीज थी उनके लिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. विद दिस हम लोगों ने चैप्टर 3 पर टोटल 32 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड माय वीडियो हेल्पफुल. Friends, please encourage me through your positive feedback and help me grow my channel. Don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel. Till then, bye bye.